नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, राजस्थान की परियोजनाएं चल रही थी और राजस्थान के बाहर की कुछ परियोजनाएं जिनसे राजस्थान को किसी न किसी प्रकार से लाभ मिलता है, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब हम इस क्लास में ये पढ़ने की तरफ जा रहे हैं तो कुछ परियोजनाएं हमें समान दिखती है, दिखने में एक जैसी है लेकिन अलग अलग परियोजनाएं हैं वो। तो आप हेडिंग डालो, लगभग एक समान नाम की परियोजनाएं। हेडिंग डालो, लगभग एक समान नाम की परियोजनाएं। परियोजना तो होगी आपकी, वैसे अब कुछ केवल नाम नाम और उनकी लोकेशन का पता होना चाहिए। लगभग एक समान नाम की परियोजनाएं। लगभग एक समान नाम की परियोजनाएं। लिखो पीपलाद परियोजना। नहीं, केवल यूं लिखना है, फिर उसके आगे जगह लिखनी है कहां पर है, बस, और कुछ भी नहीं करना। और कोई एक्स्ट्रा फैक्ट बीच बीच में याद आ गया कुछ लिखाना जरूरी है, लिखा देंगे। पीपलाद परियोजना और एक पीपलदा परियोजना। चक्कर ये पड़ता है कि हमने जैसे पीपलाद कर ली या पीपलदा याद कर ली, लेकिन वो एग्जामिनर दूसरी दे के रखता है आपको, तो आप भूल जाते, मतलब उसमें क्या जल्दबाजी में कि ये तो आती है हमें, लेकिन वहां एग्जाम में गलती करके आ जाते हो। देखो, उसने दिया पीपलाद परियोजना। क्या दिया? पीपलाद परियोजना, जो कि झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में लोकेटेड है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पीपलदा परियोजना कहां है, और पहला ही विकल्प में झालावाड़ है। क्या? पीपलदा परियोजना कहां है, और पूछेगा पहला ही विकल्प में झालावाड़। आपने पढ़ रखी है, क्योंकि आपने पढ़ी थी कौन सी? पीपलाद। पीपलदा नहीं पढ़ी थी आपने। कौन सी पढ़ी थी? पीपलाद पढ़ी थी, झालावाड़ आता है आपको, लेकिन आते हुए भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी अपना गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश ये है। तो पीपलाद जो पीपलदा परियोजना है, ये सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ध्यान, लिख लिए? लिखो मोरा सागर परियोजना। मोरा सागर परियोजना और एक माधो सागर। बताओ। देखो, मैंने आपको नदियां भी पढ़ा दी, मैंने आपको बांध भी पढ़ा दिए, और उसके बाद में भी अगर कुछ बांध का नाम अगर आपको पता नहीं है, तो या तो वो एक्स्ट्रा फैक्ट में है या फिर आपने रिवीजन नहीं किया है। अब एक तो मोरा सागर परियोजना है और एक माधो सागर परियोजना है। मोरा सागर परियोजना कहाँ है बहन जी? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ, एक दौसा में है और एक सवाई माधोपुर में है। एक सवाई माधोपुर, एक दौसा। आंख से बता। एक सवाई माधोपुर में है, एक दौसा। मोरा सागर सवाई माधोपुर में है, और माधो सागर कहाँ है? दौसा में। अब एक परियोजना है, एक बांध का नाम है, छोटा सा बांध है, वैसे तो बड़ा है पर इन परियोजनाओं के अनुसार छोटा है। सुरवाल और सूर सागर बांध। एक तो सुरवाल बांध है। कौन सा? सुरवाल बांध है, और एक सूर सागर बांध है। सुरवाल बांध है और सूर सागर बांध है विद्यार्थी। बताओ। नहीं पता ना? मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मेरे गांव के पास में ही है। देखो, कोई भी शिक्षक होता है, उसके गांव के आसपास कोई नाला नदी कोई प्रसिद्ध है, तो उस चीज को फेमस करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? जैसे आरपीएससी का कोई अध्यक्ष या सदस्य आता है, जिस क्षेत्र का आता है, उस क्षेत्र का क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा जो क्षेत्र है, वैसे तो पूरा राजस्थान पूरा भारत अपना क्षेत्र है, लेकिन फिर भी जिस क्षेत्र विशेष से हम बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र में भी अगर कोई नाला बह रहा है, वहां कोई बांध बना हुआ है, तो उसके बारे में बताना जरूरी होता है।
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। लिखो आप सुरवाल। हाँ, नहीं पूछा जाता है, सही बता रहा हूँ मैं। चलो मैं शिक्षक की वजह से तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोई आरपीएससी का अध्यक्ष सदस्य जिस क्षेत्र से आ गया ना, और उन्होंने अगर पेपर बनवाया है, तो वो वहां से सवाल बन सकता है। मेरे पढ़ाने से नहीं पढ़ाने से तो इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी वजह से प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कोई समय सीआर चौधरी नागौर क्षेत्र से संबंधित थे, तो उन्होंने एसआई जैसे एग्जाम में, आरएस जैसे एग्जाम में झेरना, झेरनीर, ऐसे मतलब जो लोकल, जो मारवाड़ी में जो शब्द यूज लेते हैं ना, उनको पूछ लिया है लोग। हाँ, तो उधर के लोग कर लिए, तो अपने अपना आप उन्होंने अपने लोगों को फायदा दे दिया ना। हाँ, सुरवाल, सुरवाल तो है विद्यार्थी सवाई माधोपुर में, और सूर सागर है जोधपुर में। जोधपुर। अब आप कहोगे सर ये सुरवाल बांध जब आपके वहां पर है, तो कौन से नदी पर है? तो नदी वगैरह ऐसा नहीं है कुछ भी, लटिया बोलते हैं उसको। एक नाला है बड़ा सा, जिसमें पूरा शहर की गंदगी का पानी आता है, और जो बरसात के टाइम जो पहाड़ों का पूरा पानी आता है, और काफ़ी तेज गति से बहता है, उसको पार भी नहीं कर सकते हो आप। काफ़ी गहरा भी है, और काफ़ी बड़ा भी है, और उसका जो पानी एकत्रित, फिर आसपास का भी गाँव का पानी जाता ही है, तो वहाँ डैम बना रखा है, सुरवाल बांध है, हमारे गाँव से 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मान लो। लिख लिया? लिखो। ओरा परियोजना, एक ओरा है, एक ओराई है। एक तो ओरा परियोजना है, एक ओराई परियोजना है। अब एक तो पता है आपको, चित्तौड़गढ़ में है, एक सिरोही में है। ओरा परियोजना सिरोही में है, और ओराई चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना। ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। लिख लिया? एक जेतपुरा है, एक जेत सागर है। तो जेतपुरा तो पड़ता है भीलवाड़ा में, और जेत सागर कहाँ है? बूंदी में विद्यार्थी। लिख लिया? तीन परियोजनाओं के बारे में जो सेम दिखाई देती है, इनके बारे में तो कम से कम पता होना ही चाहिए आपको, है ना? अब आपसे पूछा जाए, गंग नहर परियोजना कहाँ है? गंगानगर। लिखाने की आवश्यकता है क्या? अब सेम नहीं है, मतलब वैसे लोकेशन उनकी पता होना चाहिए। नाम नाम लिखा रहा हूँ, और जिसका नाम अगर किसी को याद है तो मत लिखो चाहे तो, और अगर नहीं है तो लिख लो। गंग नहर परियोजना। हाँ, अन्य। अब अन्य है। वैसे परियोजना परियोजना ही होती है, वहाँ ऐसे नहीं कहेगा कि भाई ये सेम वाली तो यहाँ पढ़ो और उसको अलग पढ़ो। सब परियोजना में आएगी, ये लघु और मध्यम और बृहत सारी परियोजनाएं पढ़ा रहा हूँ मैं। गंग नहर परियोजना, गंगानगर। कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में। आपसे पूछा जाए बीठन बांध कहाँ है? बीठन बांध, केवल बांध का नाम, परियोजना का नाम और लोकेशन। बीठन बांध कहाँ है? बताओ। जालोर। देखो यहाँ से सवाल कैसे आएगा, ये जो छोटी परियोजनाएं है ना, इनका नाम दे देते हैं, एक तरफ इनकी लोकेशन देते हैं, और उनको सुमेलित करवाते हैं, कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। या फिर ऐसे दे देते हैं, जैसे एक जिले में बहुत से, एक से अधिक परियोजनाएं होती है छोटी, निम्नलिखित में से कौन सी भीलवाड़ा में स्थित है, कौन सी चित्तौड़ में स्थित है या नहीं है, ऐसा सवाल बनता है। हाँ, बांडी सेंदड़ा परियोजना के बारे में तो मैंने लिखा है था आपको शायद। बांडी सेंदड़ा परियोजना कहाँ है? बांडी नदी पर है, कहाँ पर? पाली में। बांडी सेंदड़ा पाली में थोड़ी। बांदी सेंदड़ा, एक मिनट। बांदी सेंदड़ा होनी चाहिए जालोर में।
चलो इसको एक बार गोला कर लेना, बांडी चंद्रा को ना, जालोर करके गोला कर लो। लिखो चित्तलवाड़ा बांध, चित्तलवाड़ा बांध, कौन सा? चित्तलवाड़ा बांध, जालोर। लिख लिया? चवरचा बांध, चवरचा, ये भी जालोर में है। लिख लिया? पांचना बांध कहाँ है? और पांच ला, जालोर। लिखो पांच ला बांध। लिख लिया पांच ला बांध? लिखो सूकली सेलवाड़ा परियोजना, ये कहाँ है? सूकली सेलवाड़ा। सूकली सेलवाड़ा परियोजना या बांध, सिरोही। लिख लिया? देखो काली बोर, काली बोर बांध, ये भी सिरोही। भूला बांध, भूला, भूला बांध। लिख लिया? देखो अणगोर बांध, अणगोर। हाँ, अणगोर बांध, सिरोही। कोदरा बांध, सिरोही। नाम सुनेंगे इनका? तो लिख लो, आने वाले जब किसी एग्जाम में सुन लोगे ना, तब तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिखो बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना, बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना, बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना, ये है विद्यार्थियों कहां पर? सिरोही। एक तो बनास नदी बहती है, एक पश्चिम बनास नदी बहती है, और उस पर एक परियोजना है जिसका नाम है पश्चिम बनास परियोजना। पश्चिम बनास परियोजना कहाँ है? सिरोही में। स्वरूपगंज बांध, सिरोही। कहां पर है भाई? सिरोही में। टोकरा, टोकरा परियोजना कहाँ है? सिरोही। टोकरा परियोजना कहाँ है? सिरोही में, ध्यान रखना। लिख लिया? लिखो उदय सागर बांध, उदय सागर बांध कहाँ है? उदयपुर। अलसीगढ़ बांध, अलसीगढ़ बांध कहाँ है? उदयपुर। आकोदड़ा बांध, आकोदड़ा बांध उदयपुर। ओगड़ा बांध, ओगड़ा, ओगड़ा बांध। लिख लिया? लिखो जो है, हाँ
जोगीवड़ बांध, जोगीवड़। देखो गोवर्धन विलास, एक भी कहाँ है? उदयपुर। लिख लिया? लिखो बुआ एंड चक्साम, चक्सा मांडिया। बुआ चक्सा मंडिया, चक्सा मंडिया। एक मिनट रुको, चक्साड मारिया है। नाम ही ऐसा तो क्या करे, बुआ एंड चक्साड मारिया बांध, ये उदयपुर में ही है, ध्यान रखना। देखो सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ है? हाँ, सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर बताई थी ना कल परसों। आपसे पूछा जाए सोम कागदर बांध कहाँ है? सोम कागदर डैम। सोम कागदर बांध, उदयपुर। लिख लिया? देखो सुखेर का नाका बांध, सुखेर का नाका बांध, उदयपुर। बड़ी बांध, बड़ी, बड़ी बांध कहाँ है? उदयपुर। आकोड़िया बांध, आकोड़िया लिखा दिया था। एक गोरान बांध, गोरान। मादड़ी बांध, मादड़ी बांध। कौन सा बांध? मादड़ी बांध, उदयपुर में ही सब। देवास बांध, देवास बांध। आपको लिखाई थी मैंने सही परियोजना। सही बांध कहाँ है? उदयपुर में है ना भाई, उदयपुर से सही जल सुरंग निकाली गई है जवाई बांध के लिए। देख लिया? मानसी वाकल परियोजना कहाँ है? बताओ। मानसी वाकल बांध कहाँ है? बताओ, बोलो जल्दी। उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर। और केवल वाकल बांध आ जाए तो भी उदयपुर। वाकल बांध, उदयपुर। वाकल बांध कहाँ है? उदयपुर। यह संबंध बांध या झील कहाँ है? बांध के पीछे जो झील बनती है उसको क्या बोलते हैं? झील ही बोलते हैं। मानव निर्मित है ना, कृत्रिम झील है। यह संबंध झील कहाँ है बताओ? सलूम्बर में है, पहले उदयपुर में थी। सलूम्बर, अब उदयपुर में है। सॉरी पहले उदयपुर में थी, अब सलूम्बर में है। गड़बड़ हो रहा है। सलूम्बर पहले उदयपुर का ही पार्ट था, सलूम्बर, ध्यान रखना। लिखो डाया बांध, डाया। कौन सा? डाया बांध, अरे सॉरी, डाया बांध सलूम्बर। केजड़ बांध सलूम्बर कहाँ है? सलूम्बर। लाडेश्वर बांध डूंगरपुर।
लिख लिया। देखो विद्यार्थियों, एक कागदी पिकअप बांध बनाया गया है और उसमें से 2 नहरें निकाली गई थी, आपको पता है कौन कौन सी है? ये कंडीशन है। लिखो, भीखाभाई सागवाड़ा बांध, भीखाभाई सागवाड़ा बांध डूंगरपुर, उसके पानी को रोका गया है। भीखाभाई सागवाड़ा बांध, नहर भी है। अरे तुम्हारी हालत कैसी हो रही है? सब कुछ पढ़ाने के बाद में भी कह रहे हो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? इनके नाम तो कितनी बार लिखा दिए मैंने। भीखाभाई सागवाड़ा, भीखाभाई सागवाड़ा। मेरी बात सुनो, माही परियोजना पढ़ाई थी ना मैंने आपको, उसमें 3 डैम बनाए थे। सबसे पहले कौन सा बनाया था? माई बजाज सागर बांध। अच्छा, गांधी सागर बांध आएगा, माई बजाज सागर, बावड़े हो रहे हो क्या? फिर दूसरा कागदी पिकअप बांध और तीसरा कडाना बांध गुजरात। ठीक है ना? जो कागदी बांध पढ़ाया था उसके साथ ये 2 नहरें पढ़ाई होगी, एक आपको बाई साइड की और एक दाएं ओर की नहर। भीखाभाई सागवाड़ा नहीं लिखाएगा वहां पे नाम? तो दोबारा अब जब मैं भीखाभाई सागवाड़ा नाम बोल रहा हूँ तो इसको लिखने में इतना जोर क्यों आ रहा है? भाई किसी का नाम 1-2 बार सुन लेते हैं, उसको दोबारा सुनने में ज्यादा अटपटा नहीं लगता है। लिखो, सोम कमला अंबा परियोजना। हाँ, ये भीखाभाई सागवाड़ा डूंगरपुर में, ध्यान रखना। सोम कमला अंबा परियोजना। देखो, सोम कागदर और सोम कमला अंबा कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सोम कागदर डैम तो कहाँ है? उदयपुर। और सोम कमला अंबा कहाँ है? डूंगरपुर। अभी लिखा होगा आपने उदयपुर में, सोम कागदर लिखा ना, सोम कागदर। दोनों को इंपोर्टेंट कर लेना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। इस सोम कमला अंबा से तो बहुत ज्यादा पूछा गया यार, सोम कागदर से भी पूछा गया है, क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे लगते हैं ना, इसलिए इनको हम एक समान नाम वाले में भी लिख सकते थे वहां पर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, लिख लिया। लिखो, गेब सागर, गेब सागर, गेब सागर। कहाँ गेब सागर? बोलो। डूंगरपुर, कोड़ीगामा, कोड़ीगामा डूंगरपुर। मारगिया, छोटी परियोजना है, मारगिया डूंगरपुर। आंकर सोल का नाका, आंकर सोल का नाका डूंगरपुर। हाँ, कागदी पिकअप डैम से 2 नहरें निकाली गई थी, एक तो भीखाभाई सागवाड़ा नहर, दूसरी कौन सी थी? आनंदपुर भूकिया नहर। तो आनंदपुर भूकिया नहर कहाँ बताओ? बांसवाड़ा में। और भीखाभाई सागवाड़ा डूंगरपुर में। लि, हाँ लिखो, माई बजाज सागर बांध। अब लिखने की कहाँ आवश्यकता है इसको, क्योंकि इसके बारे में सब कुछ लिखा है मैंने। माही बजाज सागर बांध कहाँ है, केवल ये बता दो। बांसवाड़ा में। आनंदपुर भूकिया नहर कहाँ है? बांसवाड़ा। और सुखानिया बांध कहाँ है? सुखानिया बांध, सुखानिया बांध विद्यार्थी बांसवाड़ा। लिखो, सोनारिया बांध, सोनारिया, सोनारिया बांध कहाँ है? बांसवाड़ा। बियापाड़ा बांध, बिया, बियापाड़ा बांध। देखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो चीज आपको आती है उसको क्यों याद करते हो आप? जो चीज नहीं आती उसको याद करो ना। आपके जैसे नोट्स बना रहे हो, अब आप जबरदस्ती याद करोगे। माई बजाज सागर बांध को बढ़िया डिटेल से पढ़ा आपने, आपको पता है, डिटेल भी पता है आपको इसकी, और बांसवाड़ा में है, लेकिन फिर भी आप किसको याद करोगे? माही बजाज सागर को। इसको क्यों याद कर रहे हो?
इसको याद करो, सोनारिया को याद करो, बियापाड़ा को याद करो, समझ गए। लिखो मानकपुरा बांध, कलीजरा बांध, ये सब बांसवाड़ा में ही है ना, चेंज होते मैं बता दूंगा। डाइला बांध, अभी एक नहर लिखी होगी आपने, कौन सी नहर लिखी है अभी बांसवाड़ा में? आनंदपुर भूकिया नहर का ही दूसरा नाम क्या मिलता है ना, इसका नाम थोड़ी मिलता है साइपन, भिकाबाई सागवाड़ा का मिलता है वो तो। इसका इसका आनंदपुर भूकिया का क्या मिलता है बताओ? हाँ हरदेव जोशी, हरदेव जोशी नहर भी लिख लेना उसके ब्रैकेट में, वहीं लिख लेना हरदेव जोशी नहर। आनंदपुर भूकिया वाली को क्या कहते हैं? हरदेव जोशी नहर भी कहते हैं। गराड़िया बांध लिखा दिया था, हाँ कौन सी? कालीजरा, हाँ वो डायला तालाब है वो तो, हाँ डायला तालाब या बांध कह सकते हो। लिख लिया, लिखो गराड़िया बांध, हाँ गराड़िया बांध कहाँ है? बांसवाड़ा। पीपल खूंट कैनाल, नहर होती है ना, एक नहर है पीपल खूंट कैनाल, वो भी लिख लो वहीं। अब देखो बांसवाड़ा में एक और बांध बनाया गया है माई नदी पर, इसका नाम है कागदी पिकअप बांध, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई जरूर नहीं। कागदी पिकअप बांध, लिख लिया। देखो भोपाल सागर बांध, कौन सा बांध? अब बताओ भोपाल सागर बांध कहाँ है? भोपाल सागर बांध कहाँ पर लोकेटेड है? भोपाल सागर बांध पड़ता है विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़। देखो वाकल परियोजना कहाँ है? वाकल परियोजना, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर, अभी बताया वाकल बांध, मैंने कहा मानसी वाकल की जगह पर आपको वाकल बांध भी आ सकता है, उदयपुर में बताया था ना। लेकिन आपसे पूछा जाए वागन परियोजना कहाँ की है, वागन, फिर कह रहा हूं भाई इन शब्दावलियों पे ध्यान देना पड़ेगा। आते हुए भी यहां से अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको नदी बांध वगैरह सब कुछ आते हैं और फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हो तो फिर ये तो सही बात नहीं है ना। सही रहेगा कि बताओ आप खुद ही, तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से तो हमने रिवीजन नहीं किया, कंसेप्ट क्लियर नहीं किया बस। वागन परियोजना चित्तौड़गढ़, ओराई परियोजना, अब लिखने कहाँ जरूरत है, थोड़ी देर पहले तो लिखा ही ओराई, ओराई परियोजना कहाँ है? अरे दोनों एक जैसी दिखने वाली लिखाई थी ना, एक भीलवाड़ा में बताई थी, हाँ तो बताओ ओराई कहाँ है? हाँ तो ओराई चित्तौड़ में। मातरकुंडिया बांध कहाँ है? चित्तौड़, लिखो मातरकुंडिया बांध चित्तौड़। गोसुंडा बांध चित्तौड़ में। मातरकुंडिया बांध, विद्यार्थियों मातरकुंडिया बांध को हमने मेवाड़ का हरिद्वार लिखा था, और साथ ही में शायद मुझे लग रहा है राजस्थान का हरिद्वार भी लिख लिया था इसको, जिसमें मुझे थोड़ा सा संशय है, डाउट है। राजस्थान का हरिद्वार शायद पुष्कर को कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार तो 100% पता है मातरकुंडिया को कहते हैं, लेकिन इसको जो राजस्थान का हरिद्वार मातरकुंडिया को कहते हैं पुष्कर को कहते हैं, इस पे हम देखेंगे एक बार, है ना। मतलब कभी सामने आपके सवाल आ जाए ना तो मैंने मेरी गलती स्वीकार की है क्या, मैंने वहां पर आपको लिखाया मातरकुंडिया, जब लिखाया ना आपको कि इसे हम राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं, कहीं कहीं लिखाया होगा मैंने आपको ये,
तो वो मेवाड़ का हरिद्वार तो 100% राइट है, मेवाड़ का हरिद्वार तो कहते हैं, लेकिन राजस्थान का हरिद्वार पुष्कर को कहते हैं या मात्र कुंडिया को कहते हैं, इसको एक बार मैं क्लियर करूंगा, काफी दिन हो गए मैंने रिवीजन नहीं किया इस चीज को, तो मैं देख के एक बार आपको बता दूंगा ना, क्लियर कर दूंगा। देखो एक मानव से छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, पर समय रहते उसको सुधार लेना चाहिए। मात्र कुंडिया लिख लिया, गोसुंडा बांध लिख लिया, गोसुंडा बांध। देखो गोसुंडा बांध कहाँ है, चित्तौड़, राणा प्रताप सागर बांध तोड़। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, चित्तौड़। अभी बताया था आपको जैत सागर और जैतपुरा, जैतपुरा कहाँ है बताओ, अभी स्टार्टिंग में लिखाया था आपको, बूंदी और भिलवाड़ा वाला लिखाया था, क्या लिखाया, जैत सागर कहाँ बताया, और जैतपुरा बांध, तो लिखाने की आवश्यकता नहीं दोबारा। अडवाण बांध, अडवाण बांध भिलवाड़ा, यहाँ नहीं लिखाया होगा, बड़े वालों में लिखाया होगा, या फिर वो बनास नदी पढ़ाई होगी जब लिखाया होगा। अभी जो भी फैक्ट लिखा रहा हूं मैं केवल इतना लिखा रहा हूं, बांध का नाम और लोकेशन है ना। अडवाण बांध कहाँ है, भिलवाड़ा। मेजा बांध कहाँ है, भिलवाड़ा। कौन सी नदी पर है, कोठारी नदी पर। कौन सी पर है, मेजा बांध को ही क्या कहते हैं, भीलवाड़ा का, अच्छा, जीवन रेखा। राम सागर बांध, गोवटा बांध, गोवटा, गोवटा बांध, हाँ लिखूं, गोवटा बांध लिखो। झाड़ोल बांध भीलवाड़ा, खारी बांध भीलवाड़ा है, झाड़ोल झाड़ोल, झाड़ो झाड़ोल बांध भीलवाड़ा, खारी बांध, सरेरी बांध। अब आपको केवल सरेरी तो लिखना है, बांध वगैरह तो बाद में लिखते रहना। सरेरी बांध भीलवाड़ा। नाहर सागर लिख लिया, उमेद सागर लिख लिया, नाहर सागर, उमेद सागर, ये सारे बांध कहाँ हैं, भीलवाड़ा में, ध्यान रखना। खोकुंडा परियोजना, खोकुंडा परियोजना भीलवाड़ा, लिख लिया। अखाड़ बांध भीलवाड़ा, अखाड़ अखाड़ लिखूं, अखाड़ बांध भीलवाड़ा, लिख लिया। अगला लिखो, गोपालपुरा बांध कोटा, गोपालपुरा बांध कहाँ है, कोटा, लिख लिया। कोटा बैराज कहाँ है, कोटा। नवनेरा बांध मैंने बताया था, ईआरसीपी का पार्ट है ये भी, पूर्वी नहर परियोजना है ना, उसका पार्ट नवनेरा, नवनेरा परियोजना। सुनना मेरी बात, नवनेरा में आपको ये भी मिल सकता है, नवनेरा ऐसा भी लिखा मिल सकता है, नवनेरा परियोजना कोटा। किशोर सागर बांध, किशोर सागर बांध कहाँ है, कोटा। और आपको पता है एक जवाहर सागर बांध हो रहा है, लेकिन कोटा और बूंदी की सीमा पर है वो,
लिख लिया? किशोर सागर। लिखो आलनिया बांध, आलनिया, आलनिया बांध कहाँ है? आलनिया बांध बूंदी में, कोटा। आलनिया सभ्यता भी है, ध्यान रखना, मैंने बताया और था आपको, आलनिया सभ्यता छोटी सी सभ्यता बताई थी। इसका मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ ना, उसको आप घर पे उठा के भी नहीं देखते हो। देखो, एक नदी आती है विद्यार्थियों, और उस नदी का नाम क्या है? आलनिया नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है, मुकदरा की पहाड़ियों से निकल के आती है, और इस पर एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम क्या है? आलनीय सभ्यता। दिखाया था? देखो अब तकली परियोजना, तकली लिख लिया? टकली मत लिखना, लेकिन टकली भी आता है कई बार। पढ़ने का फर्क है, इंग्लिश वाले टकली पढ़ सकते हैं इसको। हाँ, टकली परियोजना, कोटा। सावन भादो परियोजना, कोटा। हरिश्चंद्र सागर बांध, कोटा। कोटा और झालावाड़ सीमा पर है वो, ना? लिखो काली सिंध बांध, काली सिंध बांध। बताओ काली सिंध बांध कहाँ है? काली सिंध बांध, झालावाड़। कहाँ पर है? झालावाड़ में विद्यार्थियों। परवन बृहद परियोजना, परवन बृहद परियोजना, झालावाड़। किशन सागर बांध, किशन सागर बांध। लिख लिया? लिखो काली खोर या काली खार बांध, सारोला बांध, सारोला बांध। देखो हरिश्चंद्र का अगर आपको कोटा कोटा विकल्प में दे रखा हो, और अगर झालावाड़ नहीं दे रखा हो ना, तो आप कोटा कर लेना। बाकी हरिश्चंद्र जो सागर बांध है, वो मुख्य रूप से तो झालावाड़ में ही है, वहां झालावाड़ भी कर सकते हो आप मुख्य। लिख लिया? मनोहर थाना लिख लिया? मनोहर थाना मान, मनोहर थाना बांध। लिख लिया? हाँ। देखो मैंने बताया था पीपलदा परियोजना कहाँ है? पीपलदा परियोजना कहाँ है बहन जी? अरे बहन जी, आज का पहला फैक्ट ये लिखाया था, हैं? पीपलदा सवाई माधोपुर। और पीपलाद, पीपलदार पीपलाद में अंतर है भाई, ध्यान रखना। गावड़ी, गावड़ी तालाब, गावड़ी, गावड़ी बांध कहाँ है? झालावाड़। गावड़ी, गावड़ी, गावड़ी बांध। लिख लिया? लिखो बड़बेला तालाब, बड़बेला। लिखो भीम सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? भीम सागर परियोजना है उजाड़ नदी पर। किस पर है? उजाड़ नदी और झालावाड़। कहाँ है? झालावाड़। लिखो चोली परियोजना, चोली, झालावाड़। गुलंडी बांध, झालावाड़। गुलंडी, गुलंडी, गुलंडी बांध, झालावाड़।
लिख लिया। गागरोन बांध झालावाड़, गागरोन का किला भी था ना। लिखो रेवा, रेवा बांध रेवा झालावाड़। तापी परियोजना झालावाड़। लिख लिया। लिखो हिंडलोत बांध। फिर कह रहा हूं बड़ी परियोजनाओं से इंपोर्टेंट छोटी परियोजनाएं हैं। हिंडलोत परियोजना क्योंकि बड़ी सबको याद होती है, छोटियों को याद करता नहीं है। हिंडलोत बांध 12, हिंडलोत बांध कहाँ है 12। करिया बांध 12, करिया 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 बांध 12। कछावन पेयजल परियोजना, कछावन। पेयजल परियोजना, सायगढ़ पेयजल परियोजना। अब आपसे पूछते हैं सायगढ़ पेयजल परियोजना कहाँ है। विकल्प में दिए हो तो फिर केवल तुकाराम बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है अपने पास। लिखो महलपुर बैराज, महलपुर। कुन्नू बैराज, राजगढ़ बैराज। रताई लेवा तालाब, रताई लेवा तालाब। हथिया देह परियोजना, हथिया देह, कौन सा देह, हथिया देह परियोजना। यह है 12 में। कहां पर है 12 में। देखो परवन वृहद परियोजना तो कहां थी झालावाड़ में, और परवन मध्यम परियोजना कहां है 12। परवन मध्यम परियोजना ये 12 में है। तो आप कई बार देखते हैं कि परवन परियोजना सर ने झालावाड़ में भी लिखा दी और यहां पर भी लिखा दी, वो वृहद है और ये मध्यम है। लिख लिया। अगला लिखो बिलास परियोजना, बिलास, बिलास परियोजना ये भी कहाँ है 12। बैथली परियोजना, बैथली 12। कई बार 2-3 परियोजनाओं का नाम देकर ये भी पूछ सकते हैं कि ये परियोजनाएं कहां पर है। बैतली परियोजना कहाँ है 12। अंधेरी परियोजना, हाँ अंधेरी परियोजना 12। लिख लिया। लिखो लहासी परियोजना, लहासी। डूंगरी बांध कहाँ बनाए जाने की संभावना है। डूंगरी बांध सवाईमाधोपुर, हाँ सवाईमाधोपुर में ही भाई। नहीं डूंगरी बांध अगर जिला पूछा जाए सवाईमाधोपुर। प्रश्न आएगा डूंगरी बांध का फिर बता रहा हूँ आज। और एग्जाम नहीं ना तो 2 एग्जाम में तो देख लेना आप, अगर अपनी और आपकी और मेरी किस्मत ने साथ दिया तो। ये जो 4th ग्रेड की है ना अभी आने वाली इसमें, और एक और 4th ग्रेड की आएगी कौन सी, नहीं उसमें नहीं आएगा, उसमें ज्योग्राफी का सवाल नहीं बनेगा। इसमें संभावना ज्यादा है। लिखो हाँ, लेकिन एक सवाल और बन सकता है अच्छे एग्जाम में ईआरसीपी का, क्योंकि डूंगरी बांध किसका पार्ट है ईआरसीपी का पार्ट, ईआरसीपी से सवाल बनेगा। लिख लिया अंधेरी परियोजना आपने, लाहौसी लिख लिया। ये सब कहाँ है 12 में है। पीपलदा कहाँ है, पीपलाज, ईशरदा,
ईसरदा बांध मैंने बताया ना आपको, बनास नदी पर बना हुआ है। सवाई माधोपुर, लिखो ईसरदा बांध, सवाई माधोपुर। ईसरदा बांध कहाँ है? सवाई माधोपुर। अब देखो, जैनपुरा की पहाड़ियां, जयपुर से एक नदी बहती है जिसका नाम है मोरेल नदी। मोरेन तो है माही की सहायक नदी, और मोरेल है इसकी बनास की सहायक नदी। किसकी है? बनास की सहायक नदी, ध्यान रखना। और इस पर एक डैम बना रखा सवाई माधोपुर में जिसका नाम है मोरेल बांध। लिखो मोरेल बांध। कौन सा बांध? मोरेल बांध। देखो स्टार्टिंग में आपको लिखाया था एक तो मोरा सागर और एक माधो सागर। मोरा सागर कहाँ है? मोरा सागर, मोरा सागर सवाई माधोपुर में है। और माधो बांध कहाँ है? दौसा में। तो आप लिखो मोरा सागर बांध। कुछ बातें नहरों की भी लिखा रहा हूं मैं साथ में ना। एक मिनट। ध्यान रखना, जो आईजीएनपी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ध्यान रखो मेरी बात सुनो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसमें से कई लिफ्ट नहर निकाल रखी है और उसमें से कुछ शाखाएं भी निकाल रखी है। उन शाखाओं का नाम भी पढ़ेंगे हम, उन लिफ्ट नहरों के बारे में भी पढ़ेंगे। लिफ्ट नहर आपको पता है, लिफ्ट के द्वारा पानी ऊपर चढ़ाते हैं ना, उसी को लिफ्ट नहर कहते हैं। तो एक लिफ्ट नहर है जिसका नाम क्या है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, या नहर भी लिख सकते हो, इंदिरा लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना भी लिख सकते हो आप। ये कहाँ पर है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। आप चाहो तो मैं आपको एक, नहीं इसमें तो वो चित्र लाया ही नहीं दिखता, चलो लाया होगा तो मैं दिखा देता। देखो, इंदिरा गांधी नहर आ रही है, यानी कि पश्चिम के जिलों में आ रही है। मेरा सवाल तो घूम गया। हाँ लिखा था वो तेरी इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? रुक तो जा, डब तो जा। मेरा आंसर, मेरा विकल्प तो सुने ही नहीं। पहला गंगानगर, बीकानेर, और जोधपुर। सवाई माधोपुर बताऊं? ले सवाई माधोपुर लिख देता हूँ। पवन ही बताएगा इसका आंसर। बीकानेर। कोई इसके पक्ष में भी है क्या? कोई ऐसा मूर्ख प्राणी है जो सवाई माधोपुर बताएगा? कोई भी नहीं इस क्लास में मूर्ख, सब विद्वान है। तो इसका राइट आंसर सवाई माधोपुर है। ठीक है। धोखा नहीं है, हम क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना को ज्यादा रट लेते हैं। उसने स्पष्ट लिखा है कि इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, तो ये सवाई माधोपुर में। लिखो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, सवाई माधोपुर। हैं? हाँ, उसमें तो लिखना है तो। मैं मतलब ये जो डैम नहरें वगैरह जिनकी लोकेशन दिखाना चाह रहा हूँ भाई, कहाँ है? सुरवाल बांध कहाँ है? लिखा है तभी थोड़ी देर पहले। कहाँ है? सूर सागर और सुरवाल दोनों लिखा था एक साथ। अरे सुरवाल बांध सवाई माधोपुर बताया था भाई, लटिया का पानी आता है। कॉपर डैम कहाँ? कॉपर डैम सवाई माधोपुर। कॉपर डैम
कॉपर डैम, सवाई माधोपुर। डूंगरी बैराज कहाँ बनने की तरफ जा रहा है? सवाई माधोपुर प्रस्तावित है ना, बना नहीं अभी। राठौड़ बैराज, राठौर या राठौड़ बैराज, ये चौथ का बरवाड़ा। कहाँ पर? चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ माता का मंदिर भी है वहीं। लिखो डील बांध, सवाई माधोपुर। लिख लिया? देखो जग्गर परियोजना, जग्गर, कहाँ जग्गर परियोजना? करौली। हम्म। देखो चूली दह परियोजना, करौली। हाँ। पांचना बांध कहाँ है? करौली। शाही कुंड, करौली। देख लिया? काली सील परियोजना, काली सील नदी बहती है ना करौली में। काली सील नदी के किनारे आपको पता है कैला देवी माता का मंदिर है। देख लिया? लिखो। चलो बाकी जो चर्चा है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। धन्यवाद विद्यार्थी।